गुड इवनिंग दोस्तों। प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो डेली आपको अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास आपको डेली मिलती है लाइव। और आज है 19 जून 2023 की जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे हैं उनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए, टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलेटिक ऑफ द ईयर, वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू हुआ है। और इकोनॉमिक्स साथ में लेकर चलते हैं तो भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। विश्व व भारतीय इकोनॉमिक्स के जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम डेली आपको लाइव देते हैं। इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। तो देखिए, बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे कल के प्रश्नों की, रिवाइज करेंगे उन्हें वापस। ठीक है, तो एशिया कप 2023 का आयोजन कब से कब किया गया था। ये 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया था। पिछले वीडियो में इसकी पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। 17 जून 2023 को किसके द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। 17 जून 2023 को किसके द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ नो रिपर जो है ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है, तो अमेरिका से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कल के क्वेश्चनों की। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने गेबोन की पहली कृषि सेज परियोजना को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है, तो किसमें, नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है तेलंगाना को। हाल ही में किस राज्य ने राजा कृषि उत्सव बनाया है, तो उड़ीसा राज्य ने बनाया था। तो कल के क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिया है, तो डेली आप जो है वीडियो को देखिए। पहले हम प्रश्न की बात करते हैं आज के 19 जून की। देखिए, भारत के किस खिलाड़ी ने नेशनल कोलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो अब बात आ गई, भारत के खिलाड़ी ने जीता है तो एग्जाम में पक्का ही पक्का छपेगा। ठीक है, तो नेशनल कोलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है मोदित दानी ने। ये आप तस्वीर देख सकते हो, ये है मोदित दानी और टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हें क्या मिला है, पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। मुख्य तथ्य देखिए, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी ने 2022-23 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल कोलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन यानी NCTTA पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। मुदित यह पुरस्कार जीतने वाले कौन से बन गए हैं, पहले भारतीय बन गए हैं। तो पक्का एग्जाम में कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पक्का एग्जाम में छपाए गए। देखिए, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुंबई के मुदित के नाम 11-0 का जीत हार का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, 11-0 रन रेट से जीत हार का रिकॉर्ड रहा है, ये आपको याद रखना। और ये कहाँ पे पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा, नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, तो नरेंद्र मोदी अब यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने नाम रखा है प्रधानमंत्री म्यूजियम, अपने जो है प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम पर इन्होंने, दिल्ली में था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। ठीक है, ये याद रखना है, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर है। एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर इन्होंने सीधा कर दिया है प्रधानमंत्री म्यूजियम। ये आप चित्र देख सकते हो, ये है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कर दिया, क्या कर दिया, प्रधानमंत्री म्यूजियम। जो विद्यार्थी SSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या SSB की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। तो आप तस्वीर देख सकते हो। आगे देखिए, मुख्य तथ्य की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 16 जून को दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम है बदल दिया। कितने, 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम रख दिया गया है। देखिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष और रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इनका नाम बदलने की फैसला हुई है। अब आपको याद रखें, जो नेहरू स्मारक संग्रहालय है, इसके साथ में पुस्तकालय भी था, तो इसका जो नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। और ये है कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है और केंद्र सरकार ने कर दिया। ठीक है, कब किया था, 16 जून को, ये तारीख भी याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। देखिए,
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की दौड़ में भारत के कितने स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट में जारी किया गया है? सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की दौड़ में भारत के 5 स्कूलों को, कितने, 5 स्कूलों को जो है शॉर्ट लिस्ट में जारी किया गया है। देखिए मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं, क्या है मुख्य तथ्य इसके बारे में। देखिए दुनिया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की दौड़ में भारत के 5 स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ब्रिटेन में होने वाली वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल अवार्ड प्रतियोगिता में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के स्कूलों को अलग अलग श्रेणी के टॉप 10 की सूची में शामिल किया गया है। अवार्ड 5 श्रेणियों में दिए जाते हैं और अक्टूबर में विजेताओं की जो है घोषित किए जाएंगे। अक्टूबर 2023 में इन्हें जो है विजेता घोषित किए जाएंगे और ये 5 श्रेणियों में अवार्ड दिए जाते हैं और टॉप 5 भारत के इसमें शामिल हो हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 4 नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है, तो ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हो वाई ब्रेक योग, योगा से संबंधित जो भी सरकारी कर्मचारी है उनकी सुरक्षा के लिए ये स्टार्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ये आपको याद रखना है, चित्र आप देख सकते हो। देखिए मुख्य तथ्य की बात करें तो भारत की केंद्र सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू करके अपने कर्मचारियों की भलाई में सुधार करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है। प्रोटोकॉल में सरल योग प्रथाओं की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान, जिनमें से सभी को आसानी से काम से एक छोटे ब्रेक में शामिल है किया जा सकता है। तो ये आसान और जो रामदेव वाले योग है वो सारे करवाए जाएंगे, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटोकॉल के तहत वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर अभी स्टार्ट किया गया है। किनके लिए? तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है सरकारी कर्मचारियों के लिए या अलग वो इस प्रकार दे सकते हैं, तो कर्मचारियों के लिए, भलाई के लिए, ठीक है। केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया है। आगे बात करेंगे हम। देखिए फिलिप ग्रीन भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त होंगे? ठीक है, तो ये फिलिप ग्रीन है, ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये भारत में क्या बनेंगे? अगले उच्चायुक्त बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया के ये है फिलिप ग्रीन, इसकी आप तस्वीर देख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे मुख्य तथ्य की। देखिए फिलिप ग्रीन भारत में ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्चायुक्त होंगे, ठीक है। अब तक वो क्या थे? जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत थे, ठीक है। वह भारत में बेरी ओ फोरेल की जगह लेंगे। अब पहले कौन थे? बेरी ओ फोरेल इनके स्थान पर थे। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने ग्रीन की नियुक्ति की घोषणा की है। अब आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? पेनी वोंग, ठीक है। इनकी नियुक्ति इनके द्वारा की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 6 नंबर प्रश्न की। विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो अपनी पहली सड़क सुरक्षा किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ ये परियोजना शुरुआत की है। अब किसने की है? विश्व बैंक ने। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से दक्षिण एशिया का देश बांग्लादेश के अंदर ये परियोजना स्टार्ट की है, ठीक है। देखिए मुख्य तथ्य की हम बात करते हैं। ये देखिए ये है द लॉन्च इवेंट बांग्लादेश रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी परियोजना है। आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य की। देखिए विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में, अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका में हस्ताक्षरित 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। यह परियोजना सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और चयनित शहरों, उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिला सड़कों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने का प्रयास करती है। बहुत बड़ा प्रयास है ये भारत सरकार के द्वारा, विश्व बैंक के सहयोग के द्वारा। आगे देखिए 7 नंबर, किस देश की नौसेना ने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है? ये मोस्ट हो सकता है क्योंकि ये अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा, इसके द्वारा भारतीय नौसेना के द्वारा जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जूली लद्दाख, ठीक है। जूली लद्दाख, ये आप देख सकते हो भारतीय नौसेना के जवान खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं हम। देखिए भारतीय नौसेना ने नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन राज्य लद्दाख में युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए जूली लद्दाख यानी हेलो लद्दाख नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है।
वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। अब वाइस एडमिरल कौन है नौसेना के? संजय जसजीत सिंह है। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने इस पहल के हिस्से के रूप में 15 जून 2023 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो ये आपको याद रखना है। हिलो लद्दाख एग्जाम में पूछा जा सकता है किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे देखिए, बहुत ही गजब का प्रश्न है, एग्जाम में छपेगा। देखिए, मई 2023 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? अब देखिए यहाँ पे मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने जो है बिलियन रहा है, तो 60.29 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर निर्यात रहा है। अब आपको पहले हम मुख्य तथ्य की बात करते हैं, फिर इसके बाद इसकी पूरी डिटेल इस सारणी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, मुख्य तथ्य की बात करें, मई 2023 में भारत का समय जो समग्र निर्यात मर्चेंडाइज एंड सेवाएं मिलाकर 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है निर्यात। ठीक है, जो मई 2022 की तुलना में -5.99% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, और मई 2023 में कुल मिलाकर आयात की बात करें तो 70.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और इसी आयात की बात करें तो 2022 में इसकी तुलना क्या थी? तो ये इसकी नकारात्मक वृद्धि थी -7.45%। ये आपको याद रखना है। देखिए, अब हम बात करते हैं पीछे इस तो देखिए, इसमें ये है जो नीला ब्लू कलर का है, ये तो है एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात, और इम्पोर्ट्स होता है आयात। ठीक है, ये होता है निर्यात। क्या होता है? निर्यात, ये आयात। ये है निर्यात की बात कर रहे थे, मई 2023 के अपडेट के अंदर देखिए 60.29 जो है अमेरिकी डॉलर बिलियन रहा है। वही बात करें तो आयात था 2023 में 70.64। देखिए 2022 की तुलना करें तो देखिए 64.17 था यहाँ पे, और घटकर कितना रह गया था? ये इनकी नकारात्मक वृद्धि हुई। देखिए 2022 में इतना था 76.32 था जो है आयात, और अब कितना रह गया 2023 में? ये रह गया 17.4। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि मई 2023 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर रहा था? निर्यात का यहाँ पे दिया हुआ 60.29, आयात का था 70.64। अब वर्तमान की स्थिति ये है और 2022 की स्थिति ये थी, यानी नकारात्मक वृद्धि हुई है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, मुख्य तथ्य हमने देख लिया। पीडीएफ इसकी प्रताप क्लासेस के आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, तो आप देख सकते हो प्रताप क्लासेस। जब भी आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे प्रताप क्लासेस के नाम से तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहां पे आपको पीडीएफ विद इंडिया करंट अफेयर्स की जो डेली डाली जाती है और अन्य नोटिफिकेशन भी इसमें डाले जाते हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल से संबंधित आपको मिल सके। ठीक है, अगला देखिए, कल के क्वेश्चनों के बारे में हम आपको आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन फॉर यू लास्ट वीडियो, कल हमने प्रश्न दिया आपको, भारत और मालदीव के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया था। सभी विद्यार्थी कमेंट में अच्छा जवाब देते हैं और देते रहिए। अगर आप कमेंट में जवाब दोगे तो अच्छे तरीके से आपके जो है प्रश्न याद हो जाएगा। यानी जो अब देखिए, अब हुआ था भारत और मालदीव के बीच में, इनसे अन्य जो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं वो कमेंट में लिख दिया करो ताकि आपके याद हो सके। कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए हम आपको दे रहे हैं कि FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? इसका जवाब आपको देना है कि भुवनेश्वर बना है, गुवाहाटी बना है, जबलपुर, कोलकाता। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल तो मिल गई होगी, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको जो है इसकी जो है क्लास मिलती है, और डेली वीडियो को देखिए ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी SSC की तैयारी कर रहे हैं या अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के 7500 पद कुछ आने वाले हैं, तो अभी से लग जाइए। डेली इंडिया करंट अफेयर्स और SSC CGL का एग्जाम है, MTS की भी भर्ती आ चुकी है तो इसका भी एग्जाम होने वाला है। SSC ने बेसिक कैलेंडर जारी कर दिया है, तो आप निरंतर जो है तैयारी करते रहें ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।